गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे लगाने जा रही हूँ सर पे मेहंदी। मतलब बहुत दिन के बाद मैं सर पे मेहंदी लगा रही हूँ। तो आज मैंने इसमें मिक्स किया है जैसे मैंने मेहंदी लिया था जो हीना मिलता है मार्केट में। हाय गाइस, तो आज यहाँ पे मेहंदी एप्लीकेशन में बता रही हूँ आपको कि आपको मेहंदी एप्लीकेशन किस तरह से करना है। तो बहुत ही इजी है, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अकेले के लिए ही काफ़ी हो। बस इस तरह से बालों को हम दो पार्टीशन में करेंगे। बाल को दो पार्टीशन में कर लीजिए। टी शर्ट आपको जो भी आपका पास ख़राब हो, मतलब जो आपके यूज़ में ना आता हो, उस टाइप का टी शर्ट कुछ हो तो पहन लीजिए। और आप जिस तरह से देख सकते हैं, यहाँ लाइट है दिख नहीं रही होगी आपको, मेरी सर पे बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर है, मतलब वाइट हेयर है। तो एक बार मैं लाइट ऑफ करके आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा मेरे सर पे वाइट बाल है। तो ये वाइट बाल को सारे को कवर करना है। तो ये मेरा सारा इनग्रो, मतलब सॉरी इनग्रो नहीं, मतलब सारा न्यू ग्रोथ है वाइट हेयर का। तो ये प्री मेच्योर ग्रे हेयर है। तो आप देख सकते हो कितनी बुरी तरह से ये हेयर मुझे ग्रो हुआ है। मतलब मैं कलर यूज़ कर रही थी लेकिन कलर से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। कलर से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं मेहंदी ही ट्राई करूँगी। मेहंदी में मैंने क्या क्या मिक्स किया है वो मैं आपको बताऊंगी, जो फ्रीजी हेयर के लिए बहुत ही काम का है। मेरा हेयर एक्चुअली ज़रूरत से ज़्यादा ही फ्रीजी है, तो मेरे हेयर के लिए वो बहुत काम का है। और क्या क्या मैंने इसमें डाला है वो भी मैं बताऊंगी आपको। तो वीडियो में बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप देखिए कि मैंने किस तरह से एप्लीकेशन किया है मेहंदी का। पहले मैंने बालों के सारे टेंगल्स रिमूव किए हैं। इस तरह से कंघी की सहायता से आप बालों के सारे टेंगल्स रिमूव कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करेंगे इस पार्ट से। पहले हम यहाँ पे लगाएंगे। आपके यहाँ पर ग्रे हेयर हो या ना हो, आप बीच में से, मिडिल में से स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैंने मेहंदी रखा हुआ है, तो चलिए भगवान जी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। जय भोले बाबा। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है मेहंदी लगाना। पहले मैं इस तरह से इसमें अपने जितने भी ग्रे हेयर है जहाँ पर ज़्यादा है, पहले मैं उसको कवर करूँगी इस तरह से। फिर हम यहाँ पर इस तरह से कवर करने के बाद हम बीच का ये पार्टीशन उठाएंगे। दोनों साइड का दो दो पार्टीशन, मतलब इस तरह से उठाना है आपको। और इसको, ये जो आप पार्ट देख रहे हो, इस जगह पे आपको मेहंदी लगानी है। लास्ट में जब हम कंघी करेंगे तो वो सारा एक हो जाएगा। बाज़ार में मैंने पार्लर वाली को ट्राई करा था, बट उन्होंने 400 मांगा। मेरी हिम्मत नहीं हुई इतने रुपए खर्च करने की, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद से ही लगाती हूँ। फिर इसको इस तरह से आप
फोल्ड कर लीजिए। आपको यहाँ पर एक जूड़ा बना लेना है इस बालों का, जिसको हमने कर लिया है। छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स उठाते जाएंगे और एक एक बाल को बन में बना करके, और पूरे उस बन, जो एक बन हमने बनाया था मिडिल में, उसमें सारे को फोल्ड करते जाएंगे। धीरे धीरे करतेंगे तो सारा आपका बाल, एक एक बाल अच्छे से मेहंदी लग जाएगा। मेहंदी का कलर सारे में आना चाहिए, इसलिए एक जैसा दिखना चाहिए, पैचेस नहीं आएंगे और बहुत अच्छे से कलर अच्छे से दिखेगा। मेहंदी लगाना थोड़ा टफ है, जो अगर आपके पास दूसरे लोग हैं तो आप लगवा सकते हो, बट आप अपने से भी लगा सकते हो, जैसे मैं लगा रही हूँ, और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मेहंदी का बन बनाया है एक छोटा। अब ऐसे ऐसे छोटे पार्ट्स उठा उठा कर आप पूरे में मेहंदी लगा करके और उसी बन के साथ सबको मतलब लगाते जाना है, सारा बन उसमें ही लपेटते जाना है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, अलग अलग लटकेगा नहीं, वो मेहंदी पूरे फेस पे नहीं लगेगा आपके। तो मैं बहुत दिन के बाद लगा रही थी, इसलिए मुझे आइडिया नहीं था, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जब आप एक दो बार लगा लोगे तब आपको पता चल जाएगा कि कितना आसान है और कितना इजी है मेहंदी लगाना। बहुत ही अच्छा है। अभी आप देख सकते हो मेरा बाल कितना रूखा, कितना बेजान सा लग रहा है, और उसके बाद मैं लगाने के बाद आपको रिजल्ट दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें मैंने जितनी चीज़ें ऐड की है वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊँगी, और उसका रिज़ल्ट भी आप देखोगे कि वो सारी चीज़ों ने भी कितना अच्छा असर छोड़ा है। मुझे पहले डर लग रहा था कि बालों में कहीं ऐसा ना हो कि, मैं सब बोलते हैं मेहंदी लगाने से और ज़्यादा रूखे बेजान हो जाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम हो। लेकिन मैंने अपनी मेहंदी में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड की जिससे कि मुझे अभी पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। मेरा बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी, बहुत ज़्यादा ड्राई है, इसलिए मुझे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ करते रहना पड़ता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कंप्लीट पूरा हेयर में मास्क मेहंदी लगा करके और हेयर मास्क से कवर कर लिया है। तो इसको आप धोएंगे तो निकल जाएगा मास्क से सारा मेहंदी। तो इस हेयर मेहंदी मतलब बालों में मेहंदी लगाने के बाद जो टिप्स होती है थोड़ी, वो मैं आपको देती हूँ, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब आप लगाओगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो जो मेन टिप्स है वो ये है कि जो आप मेहंदी लगाते हो और आपके बाल रूखे हो जाते हैं, बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि मेहंदी लगाने के बाद बाल रूखे बेजान हो जाते हैं। तो बालों को रूखे बेजान होने से बचाने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए कि जब आप बाल धोते हैं तो अगर आप कोशिश कीजिए कि आप शैम्पू मत कीजिए, ऐसे ही धो लीजिए, मतलब सारे मेहंदी को बालों से निकाल लीजिए और बालों को ऐसे ही छोड़ दीजिए, मतलब शैम्पू नहीं करना है आपको, शैम्पू कंडीशनर कुछ नहीं लगाना है। और अगर आप दूसरे दिन बाल धो सकते हैं तो आप पहले दिन शैम्पू मत कीजिए। फिर उसके बाद सेम डे आपको बालों में सरसों तेल लगा के रखना है। जैसे आपने बाल धोया, अभी बाल से सारी मेहंदी निकाल दी है और बाल सूख गए, तो आप बालों में सरसों तेल लगा लीजिए। और या फिर आप अगर शैम्पू कंडीशनर भी करते हो तो भी आप बालों से मतलब बालों में सरसों तेल लगा लीजिए और पूरा एक दिन छोड़ दीजिए। जैसे आज अगर आपने मेहंदी लगाया तो पूरे दिन आप सरसों तेल लगा के रहने दीजिए। बाल धोने के बाद जब बाल ड्राई हो जाए तब, उसके बाद आप बाल ड्राई होने के बाद जब सरसों तेल लगाएंगे तो फिर आप दूसरे दिन बालों को अच्छे से धो लीजिए। तो जो हमारे माथा में, सर में जो भी हमने बालों में अपने लगाया है मेहंदी, तो उससे क्या होता है कि बालों का रंग पक्का हो जाता है। सरसों तेल जो क्या होता है, बालों के कलर को टाइट मतलब गहरा करता है, तो वो ज़्यादा दिन तक टिकता है और ज़्यादा दिन जितनी बार आप हेयर वॉश करोगे उतनी मतलब कम धुले, मतलब कम निकलेगा रंग, क्योंकि वो अच्छे से पकड़ लेता है हमारे ग्रे हेयर को। और ग्रे हेयर के लिए अगर मेहंदी लगा रहे हो, अगर जैसे वाइट हेयर है तो उसके लिए अगर आप मेहंदी लगा रहे हो तो आप मेहंदी में ये एग अगर मिलाते हो तो आपको सिर्फ 30 to 40 मिनट्स रखना होता है। मेहंदी में एग अगर नहीं मिलाते हो तब आप 1 से 1.5 घंटा आराम से रख सकते हो, और ज़्यादा देर मत रखिए कि 2 घंटे से 3 घंटे रखे हुए आप, क्योंकि मेहंदी में क्या होता है, मेहंदी ठंडा होता है, मेहंदी ठंडा होने से बालों में से मेहंदी माथा में आपके ठंडापन पकड़ सकता है, जिससे आपको सर्दी बुखार या कफ भी हो सकता है। तो बालों में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1.5 घंटा रख लीजिए, 1.5 से 2 घंटा, उससे ज़्यादा मेहंदी को मत रखिए। मिनिमम तो बोला जाता है 1 घंटे रखने के लिए, लेकिन अगर आप एग ऐड कर रहे हो, अगर आप अंडा ऐड कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ 30 to 40 मिनट्स रखना होता है, क्योंकि अंडा जो होता है वो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा देर रखने से क्या होता है, वो बालों के जो हमारे जो यूज़फुल पार्टिकल्स हैं उनको वो अपनी तरफ खींच लेता है, और जब हम बाल धोते हैं तो बालों के साथ वो धुल जाता है, जो हमारे यूज़फुल पार्टिकल्स होते हैं हेयर के। तो इसीलिए हेयर को मतलब अंडे को ज़्यादा देर बालों में नहीं रखना होता है। तो
मैंने जो है सोचा था ऐड करूँगी अंडा अपने हीना में, बट हुआ क्या ना कि जैसे मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि अंडा जो है वो एलर्जेटिक है, एलर्जी होती है अंडे से, तो इसलिए मैंने अवॉइड किया। क्योंकि उसमें मैंने पढ़ा कि अंडा अगर लगाते हैं आप अपने सर में तो अंडे से क्या होता है कि बालों, जिसको अंडे से एलर्जी होती है ना, तो या तो आपको रंग नहीं अच्छा, मतलब सॉरी, जब आप लगाओगे तो उसके गंध से आपको वॉमिट होगा, आपको मतलब जैसे उल्टी सी आएगी, आपको खाना नहीं पचेगा, ऐसा बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। और मैंने एक बार बहुत पहले बचपन में लगाया था अंडा, तो मुझे बहुत उल्टियाँ हुई थी। तो मुझे लगा कि छोड़ो यार, मतलब अंडे का क्यों हम यूज़ करना है, तो अंडे से इसलिए मैंने यूज नहीं किया है। तो मैंने कर्ड ऐड किया है अंडे की जगह पे, बालों को शाइनी बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए। तो उससे क्या होगा कि जो मेहंदी का रूखापन रहेगा ना बालों में, तो वो आपका बाल से निकल जाएगा। और ये देख सकते हो आप, इस तरह से आपका जो होता है, मतलब गीला रहेगा ना मेहंदी, तो इस तरह से आपके पानी टपकता है बालों से मेहंदी के। तो इस तरह से आप कोई भी फटा हुआ कपड़ा रख सकते हो और इस तरह से अपना पोंछते रहो। या फिर पोंछना नहीं है तो गले में राउंड करके एक कोई फालतू कपड़ा बांध लो, जिससे जितना भी वो पानी टपकता है तो वो उसमें ही सट जाएगा कपड़े में, मतलब नीचे के कपड़े में, या फिर आपका पूरा शरीर गंदा नहीं होगा। और एक बात क्या थी, जो मेहंदी में मैंने ऐड किया है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, बट मैं पहले अपना बालों का जो रिज़ल्ट है वो देखना चाहती हूँ। रिज़ल्ट अगर बहुत अच्छा आया होगा तो ही मैं बताऊंगी कि आपको मैंने क्या क्या ऐड किया है, वरना फिर मैं नहीं बताऊंगी। क्योंकि अगर मुझे ही काम नहीं आया तो फिर आपको कैसे ही वो काम आएगा। तो इसीलिए वीडियो में बने रहिएगा। मैं हेयर वॉश करने के बाद भी आपको बताऊंगी कि मैंने मेहंदी में क्या क्या ऐड किया था, जिससे मेरे बाल इतने सिल्की और स्मूथ होंगे। आई होप कि मैंने जितनी चीज़ें ऐड की हैं उससे वो होंगे ज़रूर। लेट्स सी रिज़ल्ट क्या आता है। तो अभी हेयर वॉश करने के बाद मिलते हैं। हाय गाइस, सो यू कैन सी आफ्टर वॉश माय हेयर, मैंने शैम्पू नहीं किया है। मेरे जितने भी वाइट हेयर थे सब कवर हो गए, देख सकते हो आप। मैं रोशनी में करके दिखा रही हूँ आपको, मेरे सारे वाइट हेयर कवर हो गए हैं। अब मैं अभी बाल ड्राई हो जाएगा उसके बाद ही मैं इसमें सरसों का तेल लगाऊँ। तो आप देख सकते हो मैंने बालों में अच्छे से पूरे मेहंदी लगाया था और इसका रिज़ल्ट अभी से ही इतना अच्छा दिख रहा है। कल ऑयल लगाऊंगी तो और भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अभी आपको सरसों तेल लगा के सिर्फ इसको आज रात भर छोड़ना है। मतलब मैंने शैम्पू नहीं किया है, शैम्पू करने से ज़्यादा रंग निकल जाता है। तो अगर आप मेहंदी लगाते हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप शैम्पू मत लगाइए। शैम्पू कंडीशनर से ना रंग बहुत जल्दी निकल जाता है, जो मेहंदी का असर होता है ना वो निकल जाता है। तो इसीलिए मैंने भी शैम्पू नहीं यूज़ किया है, ऐसे ही मेहंदी निकाल दिया सारे बाल का, तो ऐसे ही निकल जाएगा। उसके लिए इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप हल्का सा पानी डालोगे तो मतलब जब तक आप डालो जब तक मेहंदी पूरी तरह से निकल ना जाए। आप देख सकते हो मेरे पूरे बालों में कहीं भी आपको मेहंदी नहीं दिख रहा होगा। तो मेहंदी निकल जाए इतना बस धो लो आप बाल को, और उसके बाद बाल को अपना नेचुरल ड्राई होने दो। क्योंकि ब्लो ड्राई, ड्रायर और ये स्ट्रेटनिंग, स्मूदनिंग, ये सब हमारे हेयर को बहुत अच्छे से डैमेज करते हैं। कोई कसर नहीं छोड़ते हैं डैमेज करने के लिए। इसलिए बालों में ड्रायर यूज़ मत कीजिए, कम से कम कीजिए, नेचुरल ड्राई होने दीजिए। अभी आप बोल सकते हो क्या कि मैंने मेहंदी लगाया हुआ बाल है, ये मेहंदी लगाया हुआ इतना ड्राई बाल नहीं होता है। और ये 90% बाल सूख चुका है, बस थोड़ा सा 10% और गीला है। उसके बाद में इसमें जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा तब मैं इसमें ऑयल लगाऊंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपनी मेहंदी में क्या क्या डाला था। मैंने पहले मेहंदी लिया, मेहंदी मैंने वो लिया था, आप कोई भी मेहंदी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको पर्टिकुलर ब्रांड ही मैंने यूज़ किया है। मैंने तो लिया था एक खाटू श्याम जी, हम जब गए थे तो वहाँ से मैंने ख़रीदा था। खाटू श्याम जी टेम्पल के पास एक दुकान थी, वहाँ पर से मैंने राजस्थान वाली मेहंदी ली थी। उसमें आंवला, सीकाकाई, रीठा ये सब था। और एक मैंने लिया था, सॉरी मतलब एक मैंने पहले यूज़ किया था VLCC का, तो उसका रिज़ल्ट इतना बढ़िया नहीं आया था, बाल बहुत डैमेज हुए थे। तो मतलब आपको जो सूट करता है हीना आप यूज़ कर लो, बट जो उसमें मिलाने वाली चीज़ें होती है, जैसे मैंने
चाय पत्ती का पानी लिया था मैंने। पहले क्या किया, पानी को बॉईल किया, उसमें मैंने डाला मेथी दाना, कलौंजी दाना और नीम का पत्ता, मीठा नीम का कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालेंगे आप तो उससे बाल बहुत अच्छा से ग्रोथ होता है बालों में। और पहले इन सब चीज़ों को मैंने उबाला, उसी टाइम पे आपको उसमें 2 चम्मच या 3 चम्मच भर के आपको ये चाय पत्ती डाल देनी है और उसको बहुत अच्छे से बॉईल करना है। मतलब बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे से, जैसे आधा टोपिया, जैसे मतलब 2 ग्लास पानी आपने बॉईल करने के लिए चढ़ाया तो 1 ग्लास बचना चाहिए, बस इतना। तो इस सबको अच्छे से बॉईल करके और फिर पानी को ठंडा होने दीजिए। जब हल्का सुसुम भी रहे तो भी हीना को ले लीजिए आप लोहे की कढ़ाई में या किसी भी बर्तन में, कोई ज़रूरी नहीं है लोहे की कढ़ाई हो। तो उस बर्तन में हीना पाउडर डालिए और वो मतलब पानी डालिए। पानी को आपको छान के डालना है, वो सारे सामान समेत मत डाल दीजिएगा वरना बहुत मुश्किल होगी आपको मेहंदी लगाने में। तो आपको पानी को छान करके तब उसके बाद उससे हीना को घोल करके आपको रात भर रख देना है। रात भर रख दो, 4 घंटे रख दो, 5 घंटे रख दो, जब जैसा आपको सूटेबल हो वैसा कर लो। फिर जब आप दूसरे दिन लगाने जाओ तो उसमें बहुत सारा एलोवेरा जेल, मैंने एलोवेरा जेल यूज़ किया है। एलोवेरा जेल आपको डालना है और कर्ड डालना है। अगर आपको, मैंने जैसा पहले बताया, अगर आप एग यूज़ करते हो तो एग से बहुत एलर्जी होती है और एग वाला मेहंदी आप ज़्यादा देर बाल में नहीं रख सकते, आपको 40 मिनट्स में बाल धोना पड़ेगा। मैंने 1.5 घंटा रखा है बालों में, क्योंकि मैंने एग नहीं डाला था, मैंने कर्ड डाला था। तो कर्ड से बालों में एक बहुत अच्छी शाइन आती है और बाल रूखे बेजान नहीं होते हैं। जो रिज़ल्ट आता है मेहंदी के बाद कि रूखे बेजान हो गए हैं, तो वैसा रूखा बेजान बाल नहीं रहेगा आपका। आपके बालों में एक शाइन आएगी क्योंकि आपने इतने सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। तो इस तरह से फिर मैंने उन सारी चीज़ों को मिक्स करके बालों में लगाया है और 1.5 घंटा मैंने रखा है बालों में और अच्छे से वॉश किया है। मैंने शैम्पू नहीं किया है, शैम्पू मैं कल करूँगी। अभी मैं इसमें, जब मेरा बाल ड्राई हो जाएगा तो इसमें मैं सरसों का तेल लगाऊंगी, जिससे क्या होगा, कलर अच्छे से और पक्का हो जाएगा और थोड़े दिन मतलब रहेगा, जैसे 15 दिन मैक्सिमम ये कलर रहेगा अभी। उसके बाद मेहंदी का, फिर उसके बाद 15 दिन के बाद मैं फिर लगाऊंगी। तो ये मेरा रहा मेहंदी का रिज़ल्ट। और मेहंदी का रिज़ल्ट कलर के रिज़ल्ट से बहुत अच्छा है। कलर बहुत ख़राब है हेयर के लिए, वो आपके रूट को डैमेज कर देता है। रूट डैमेज होगा तो समझ लो पूरा हेयर डैमेज। रूट से ही कोई भी जो गाछ होता है, कोई भी वृक्ष होती है, उसकी जड़ें अगर ख़त्म हो गई तो वो वृक्ष पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो वही है हमारा असर। हमारी रूट्स अगर ख़राब है तो बाल तो ख़राब होने ही है। तो रूट्स को हेल्दी करना है, तो रूट्स को हेल्दी करने केमिकल डाल के हमने अपने रूट्स को मार दिया है। इस वजह से हमारे इतने ज़्यादा बाल झड़ते हैं, गिरते हैं, वाइट होते हैं। तो इसलिए मैंने आज डिसाइड किया है, थोड़ी मेहनत लगती है मेहंदी लगाने में, धोने में मेहनत है, बट आपको वो केमिकल फ्री रंग से बहुत अच्छा है, केमिकल वाले कलर से बहुत अच्छा है। और ये जो कलर आता है ना, ये बहुत अच्छा लगेगा। अभी आप जब कल ऑयल लगाने के बाद धोगे ना, एक अलग सी शाइन रहेगी आपके हेयर में, क्योंकि हमने इतना सारा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है। और मेरा बाल अभी ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है छूने में। और जो कलर करने के बाद नहीं लगता था, कलर करने के बाद और भी ज़्यादा रूखा ड्राई लगता था, वो भी नहीं लग रहा। बट अभी मुझे अपना बाल छूने में अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें कर्ड ऐड किया है और कर्ड ने मेरे बाल को ड्राई नहीं होने दिया, बहुत अच्छे से बालों में सिल्की और स्मूथनिंग बनाए रखा है। तो अपने बाल को अच्छे से केयर कीजिए। और कुछ नहीं है, बाल, हम जाते हैं पार्लर में, पैसा दे के आ जाते हैं, वो कलर लगा देते हैं पार्लर वाले। आप जितने भी पार्लर वाले को पूछोगे ना, सब बताते हैं मेहंदी ख़राब है। क्यों ख़राब है? क्योंकि उनका पार्लर चलना बंद हो जाएगा, इस वजह से वो हमेशा मेहंदी को ख़राब बोलते हैं। लेकिन प्राचीन काल से हमारी दादी, हमारी माएँ मेहंदी लगाती आई हैं बालों में, तो क्या आज तक वो ख़राब ही चीज़ यूज़ करती आई थी? कलर वल स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग तो अब आया है। हमारे तो दादी नानी के सब ज़माने से मेहंदी चला आ रहा है। तो मेहंदी क्या ख़राब चीज़ है क्या? मेहंदी कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बस नेचुरल चीज़ है, बस उसको लगाने का सही तरीका और सही समय होता है रखने का। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम गड़बड़ी कर देते हैं, जिस वजह से बालों में ड्राइनेस हो जाती है और बाल ख़राब हो जाते हैं। तो कभी भी अपने बालों को केमिकल फ्री बनाने का कोशिश कीजिए, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ कीजिए। मेरे बाल आज मुझे कलर कराए हुए से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कल मैं इसका अपना हेयर वॉश करने के बाद, मतलब ऑयल के लगाने के बाद, और जो हेयर वॉश करूँगी, तो हेयर वॉश करने के बाद का रिज़ल्ट, हेयर ड्राई होने के बाद का रिज़ल्ट मैं शॉर्ट्स डालूँगी, तब आप लोग देखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या रिज़ल्ट आया है, कल परफेक्ट रिज़ल्ट आपको दिखेगा। रिज़ल्ट तो अभी ही दिख रहा है, बट कल आपको परफेक्ट रिज़ल्ट दिखेगा। तो कल का रिज़ल्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और
नेचुरल चीज़ें यूज़ कीजिए। प्रकृति के साथ जितना ज़्यादा जुड़े रहेंगे उतनी ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी स्किन, आपके हेयर हेल्दी रहेंगे। और प्रकृति से जितना दूर जाके आप केमिकल वाले दुनिया में जाइएगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, उतने ही ज़्यादा आपकी ब्यूटी खो जाएगी और उतने ही ज़्यादा आप बेकार दिखने लगोगे। तो अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।